तो 4 नंबर का पहला सवाल है कि सवाल में कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म मतलब दो रैखिक समीकरण बनाना है, जोड़ा में दो बनाना है और उनके हल किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी, चाहे आप प्रतिस्थापन से कीजिए या विलोपन से कीजिए या वज्र, वो स्पष्ट बोल दिया है किसी बीजगणित विधि से हल ज्ञात करना है। 3 विधि है, तीनों में जो आसान लगता है वो करेंगे, लेकिन सबसे पहला समीकरण बनाना है, वो भी कितना, 2। तो पहला सवाल है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय, तो मासिक मतलब महीना का, मासिक मतलब हाँ, व्यय मतलब खर्चा, मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक भाग नियत का मतलब फिक्स, एक भाग खर्चा फिक्स लगेगा, मतलब महीना में जितना किराया लगेगा वो फिक्स है। जैसे कोई आदमी महीना पर रहता है ना, मंथली इतना रुपया हर महीना आपको लगेगा रूम किराया, उसी तरह छात्रावास में एक भाग नियत है कि हर महीना आपको 2000, 3000, 1500 जितना है वो लगवे करेगा। उसके बाद जो आगे देखते हैं, आगे कहता है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। छात्र कितने दिन भोजन किया है, महीना का जो नियत है वो लगेगा। अब जितना दिन खाइएगा उसका अलग से पैसा लगेगा, उसका पैसा, अगर महीना में आप 10 दिन खाते हैं 10 दिन का पैसा दीजिए, अगर महीना में 30 दिन खाते हैं तो 30 दिन का पैसा लगेगा। यही बात है, लेकिन जो रहने का है छात्रावास में, हॉस्टल में, वो फिक्स लगेगा। जब एक विद्यार्थी यानी एक छात्र, जो एक विद्यार्थी एक वो 20 दिन भोजन करता है, क्या दिन, हाँ 20 दिन भोजन करेगा, 20 दिन का पैसा लगेगा। 20 दिन 30 दिन का नहीं लगेगा, लेकिन वो जो फिक्स वाला है वो लगेगा, फिक्स वाला लगेगा, ठीक है। और भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो 20 दिन भोजन किया तो पैसा कितना लगा, 1000 रुपया, पैसा कितना लगा, 1000। और जबकि एक विद्यार्थी बी, अब दूसरा विद्यार्थी है बी, अब बी को कितना लगता है, 26 दिन, 20 के जगह 26 दिन भोजन खाया, तो 26 दिन में छात्रावास में जो है उसको कितना पैसा देना होगा, 1180 रुपया, 1100 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय तो भाई फिक्स है, वो तो लगेगा। लेकिन प्रतिदिन मतलब रोज का, हाँ रोज का, एक दिन का, ठीक है। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य भी ज्ञात करना है। तो नियत व्यय तो x, अब प्रतिदिन का मान लेते हैं हुआ है, प्रतिदिन का, क्योंकि 2 चर वाला बनाना है तो एगो का x एगो को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो नियत व्यय है उसको मानेंगे x, यहाँ लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर कितना, x। अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन का मतलब याद रखना, प्रतिदिन का मतलब एक दिन का, अगर एक दिन का भोजन y रुपया खर्चा है तो 2 दिन का 2y, बस गुना करते जाएंगे y में, जितना दिन होगा उससे। अगर 5 दिन भोजन किया तो 5y, 10 दिन भोजन किया तो यहाँ कर रहा है 20 दिन, और दूसरे में कर रहा है 26 दिन, 26y। तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य वो भी लिख लेते हैं, तो लिखेंगे कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य एगो का x सूझ रहा है बराबर y, बराबर एगो x तो दूसरा y हो गया। अब ऊपर शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी ए के लिए पहले किसके चलेंगे, 2 विद्यार्थी है तो चलते हैं विद्यार्थी ए के लिए। विद्यार्थी ए के लिए लिखिए देते हैं यहाँ पर कि विद्यार्थी ए के लिए बना रहे हैं। तो ए जो विद्यार्थी है वो भी भोजन कर रहा है। भोजन कितना दिन क्या है, 20 दिन। देखो एक वो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास में देना पड़ता है। तो 20 दिन क्या है ना, लेकिन जो हॉस्टल में रहता है फिक्स किराया वो तो लगबे न करेगा, हाँ। तो फिक्स किराया दोनों मिला के लेगा। हॉस्टल में जो रहता है वो, ऊपर से जितना दिन भोजन किया वो दोनों मिला के देना होगा, दोनों मिला के। तो पहला चीज हमारा क्या बनेगा, नियत किराया। नियत किराया कितना लगे, जो नियत व्यय है तो x टका, जोड़ विद्यार्थी भोजन कितना दिन के, 20 दिन। तो एक दिन भोजन करता है y रुपया, 20 दिन का 20y, तो जोड़ 20y, अब बराबर दोनों मिला करते हैं, दोनों मिला के 1000 रुपया उससे ले लेगा। तो समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं विद्यार्थी बी के लिए, किसके लिए, हाँ विद्यार्थी हाँ बी के लिए। तो इसके लिए भी फिक्स रेट लगेगा, किसके, नियत व्यय में।
नियत व्यय तो फिक्स है, यानी x रुपया तो लगवे करेगा, और ऊपर से जितना दिन भोजन करेगा वो अलग से। क्या दिन भोजन किया है, कहाँ भाग गया हैया, 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देता है। तो 26 दिन के लिए क्या रुपया, 26 बराबर 1180 रुपया। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर, अब समीकरण 1 2 को 3 विधि में से किसी भी विधि का इस्तेमाल करेंगे, विलोपन सबसे आसान होता है। तो यहाँ भी x यहाँ भी x मिल गया ना चिन्ह के साथ। समीकरण 1 और 2 क्या करें, घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर घटाएंगे तो पहला वाला लिखते हैं x प्लस 20y, x प्लस के 20y बराबर 1000। दूसरा है x प्लस के 26y बराबर 1180 हो गया। घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों खत्म है ना। तो अब यहाँ ये वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, 26 को हो गया माइनस, माइनस का 26 प्लस का 20, प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस में माइनस वाद घटेगा, 26 में से 20 बच गया, माइनस का 6 बड़ा वाला चिन्ह, यहाँ भी माइनस है, आंसर माइनस में देगा क्योंकि बड़ा चिन्ह है। और दोनों घटा करते हैं 180, प्लस माइनस माइनस 180, ये माइनस से ये माइनस कट गया। y का मान चाहिए, y को क्या कर लेंगे अकेला, y के साथ 6 कौन सी में उधर जाएगा भाग में, हम लिखेंगे कि y बराबर 180 बटे 6, 6 से 30 बार में, क्या बार में, तो y का मान कितना आया, y बराबर, y जिसको माने थे निकल गया, लेकिन x का मान अभी नहीं निकला है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को लिखेंगे x प्लस 20y, x प्लस के 20y बराबर 1000, बराबर 1000 हो गया। तो मान कहाँ रखना है, y के जगह, y यही ना, तो 20 तो पहले ना था, y के साथ 20 गुना, तो 20 गुना 30, 20 गुना, तो x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000, बराबर 1000। हमारे पास आएगा x प्लस, दोनों गुना करेंगे 600 बराबर 1000, बराबर 600 प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x का मान कितना निकलेगा 400। x किसको माने थे, यहाँ पर नियत व्यय, नियत व्यय कितना 400। y किसको माने थे, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन भोजन का मूल्य यहाँ पर लिखेंगे अब लास्ट में, अतः नियत व्यय, नियत व्यय, नियत व्यय बराबर कितना 400 रुपया, ठीक है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, कितना रुपया 30 रुपये, एक दिन खाना खाने का 30 रुपया और महीना भर रहने का 400 रुपया हो गया। दूसरा प्रश्न है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भिन्न। तो भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, भिन्न में ऊपर में अंश नीचे में हर होना चाहिए, ना ही हमारे पास अंश है नहीं हर है, तो अंश से स्टार्ट करें कि हर से, अंश से, ठीक है। तो लिख लेंगे माना भिन्न का अंश, हाँ भिन्न, तो भिन्न का अंश, अंश बराबर x और हर बराबर y मान लिए। तो हमारे पास भिन्न क्या बनेगा, भिन्न क्या बनेगा, हाँ भिन्न का मतलब है कि अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो x बटे y, ये भिन्न बन गया। अब प्रश्न में पढ़ते हैं, कहता एक भिन्न 1/3 हो जाती है, हो जाती है कब, आगे देखते हैं, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश है ही ना, इसमें 1 घटाया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से भिन्न को लिख लिए x बटे y। अब बोला है कि अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश ये है, 1 घटा दिए, 1 क्या कर दिए, हटा दिए, और वह 1/4 हो जाता है, इतने चीज बोला और कुछ नहीं बोला,
इतने चीज बोला है। 1/3 क्या हो गया? वो तो ठीक है, इतने चीज बोला, इसमें और कुछ नहीं बोला। हर के बारे में बात नहीं किया, हर के बारे में बात नहीं किया, खाली बोला है अंश में एक घटाना, हर में नहीं लिखा। आगे यहाँ दूसरा चीज शुरू हो गया, और के बाद इतना करने के बाद वो कितना होगा? 1/3। इतना करने के बाद 1/3 लिख दिया ना, कोई दिक्कत? अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो हमारे पास एक रैखिक समीकरण बनेगा। तो 3 को x से गुना करो, कितना होगा? अब माइनस है, माइनस 3 को 1 से गुना करो, 3 बराबर 1 गुना y, सबको एक तरफ ला, सबको y को इधर लाएंगे। पहले y ये लिखना, पहले y, तो 3x माइनस को y माइनस का 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, एगो समीकरण बन गया, प्लस का y माइनस का। अब पुनः प्रश्न से दोबारा दूसरा बनाते हैं, दूसरा यहाँ लिख देते हैं कि पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न में अब यहाँ से दूसरा चीज शुरू होगा, वह 1/4 हो जाती है, यानी 1/4 होता है कब? देखो, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पहले भिन्न लिखेंगे तब, तो भिन्न क्या है? x/y, तो हर ही वाला है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो बस अंश के बारे में कुछ बोलबे नहीं किया है, कुछ बोला है, सिर्फ हर में बोला है। जब हर में 8 जोड़ना है तो 8 ये जोड़ दिया, बस हुआ था कितना? बराबर 1/4। बस फिर से कोना कोनी गुना, 4 को x से गुना करेंगे, कितना होगा? लिखेंगे 4x, खत्म, एगो खत्म, बराबर दूसरा 1 को y से, y प्लस 1 को 8 से, सबको इस तरफ ला, प्लस वाला सब माइनस में, 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0, प्लस का चीज माइनस 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं, देखो यहाँ x बराबर है 4 है, यहाँ 3 गो, y बराबर है माइनस में y 1 ठो, माइनस y 1 ठो, बराबर है ना, सीधा घटा दो, चिन्ह के साथ बराबर सीधा घटा दो। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर ओकरा पुनः प्रश्न से सुनाई देता है। ये इसको लगता है कि हम बहिर आदमी है, आदमी सबको समीकरण 1 तथा किसी को सुनाई दिया? वो क्या बोली? हमको सुनाई दिया, उसको पूछो वो क्या बोली, बता दे, वो बता देते हैं। पुनः प्रश्न से पूछ लो, बोलिए कि नहीं, बोलिए ना। वो बगल वाली सुनी है? देखो वो नहीं सुनी, हम सुने हैं। अब बोल, हम झूठ बोले सच बोले? बोल, झूठ बोले सच बोले? सच बोले। देखें, बगल वाली नहीं सुनी, हम सुने हैं, बोले है ना, हम शुरू में बता दिए। मेरा 2 चीज बड़ी तेज है, एक तो आंख, दूसरा कान। बगल में बैठ कर नहीं सुनती, हम सुन लेते हैं। क्या बोली वो बता दिए। समीकरण 1 तथा 2 से सभ्यता पूर्वक हम ही लोग हैं। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर थोड़ा मतलब बात के दिमाग उधर चला गया, दोनों को घटा देना है। तो 3x माइनस 3x माइनस को y माइनस 3 बराबर 0, दूसरा 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, हो गया। अब ये y से y कट गया, क्योंकि ये y प्लस का y माइनस का, ये घटेगा, प्लस माइनस 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 y घटाएंगे, 4x में 3x गया माइनस का x, कितना होगा? इधर 8 3, 8 3, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हुआ तो घटेगा, 8 में 3 गया, प्लस का 5 बराबर 0। x का मान निकालना, x अकेला नहीं ना, प्लस 5 बराबर के ऊपर जाएगा, क्या होगा? माइनस के 5, प्लस के 5 बराबर के ऊपर जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा माइनस के x माइनस के 5, हो गया। e माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना निकल गया? एकदम फ्रेश में लिख देते हैं 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो तो बने, ठीक है, लिख देते हैं कि x का मान समीकरण रखने पर, रख दिए। समीकरण 1 3x माइनस के y माइनस का 3 बराबर 0, हो गया, रख देते। यही नेक्स्ट है, यहाँ पर कितना रखेंगे? 5, लेकिन गुना में, लेकिन 3 गुना 5 माइनस को y माइनस 3 बराबर 0, दोनों गुना होगा, 15 माइनस y, 3 को उधर भेज दो, तो भेजना है ना, बारी बारी y का अकेला करेंगे, अभी भेज दो, माइनस का 3 प्लस 3,
15 जाएगा तब ना अकेला होगा, 15 प्लस उधर माइनस में, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का y बराबर 3 माइनस 15 हो जाएगा। घटाओ तो घटाओ, माइनस का 12 नहीं होगा, माइनस का 12, 15 में से 3 गया 12, लेकिन माइनस का y का मान कितना 12, x का मान 5, तो भिन्न बनाए हैं तो आता भिन्न बराबर क्या, भिन्न बराबर था x बटे y, तो x बटे y लिख देते, भिन्न बराबर क्या था बराबर, तो x का मान ऊपर y का मान, x का मान कितना 5, y का मान 12, 5 बटे 12 आंसर हुआ हमारा, ये भिन्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यश को कितना नंबर मिला 40, टेस्ट में 40 नंबर आया है। जब उसे 40 नंबर कब आया है, यहाँ देखो लिखा है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। एक प्रश्न सही करता है 3 नंबर, प्रत्येक का मतलब 1, ठीक है। कितना प्रश्न सही किया हमको तो खुदे नहीं मालूम है, लेकिन नंबर आया है 40, नंबर कितना है 40, और लेकिन एक सही अगर प्रश्न करता है तो 3 नंबर मिलता है। तथा अशुद्ध यानी गलत प्रश्न, जो गलत किया है, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। अगर जितना भी प्रश्न है उसमें से कितना सही किया कितना गलत किया हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये बताया है कि अगर यश एक प्रश्न सही करता है 3 नंबर मिलेगा, अगर एक प्रश्न गलती करता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये है, ठीक है, काट लिया जाएगा। ऐसा करने के बाद उसको 40 नंबर आया है, ऐसा करने के बाद 40 नंबर, ठीक है। तथा अब आगे, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 कटौती हो गए, यदि, अब दोबारा, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। अब सही उत्तर पर क्या नंबर मिलेगा, 3 के बजाय 4 मिलेगा, क्योंकि 2 समीकरण बनाना है तो 2 बार तो बात बोलबे करेगा, 4 अंक मिलते हैं। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटता है। अब सही पर 4 नंबर मिल रहा है, गलत पर 2 नंबर काट लिया जाता है, 2 नंबर काट लिया जाता है। तब यश बाबू को 50 नंबर मिल रहा है। कहता टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब यहाँ पर जो नीचलका देख के एक्स मानेंगे तो गया, बोरा बात है, क्या बात है, यहाँ से यहाँ पर 2 टाइप का प्रश्न है। प्रश्न क्या टाइप का, पहला तो सही प्रश्न, दूसरा गलत। तो सही प्रश्न को लिखा है प्रत्येक सही उत्तर, मतलब सही प्रश्नों की संख्या, यानी यश ने कितना प्रश्न टेस्ट में सही किया उसको मान लेंगे x। फिर यश तो गलत भी तो किया है, गलत भी नहीं किया है, कोनो सही है कोनो गलत है। और तो अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y, जो शब्द लिया है उसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मान लेते। और एक चीज, और कुल प्रश्न का मतलब दोनों का जोड़। देखो मान लिया जाए परीक्षा में 30 प्रश्न सही किया है, 20 प्रश्न गलत किया है, कुल प्रश्न 50, यानी लास्ट में दोनों को जोड़ना भी पड़ेगा, दोनों क्या करना पड़ेगा, काहे कि लास्ट में पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न मिला के जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न आ जाएगा, कुल प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। माना प्रत्येक सही उत्तर पर, माना सही प्रश्नों की संख्या, हाँ सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितना x, और संख्या मतलब सही प्रश्न x है, सही प्रश्न कितना है x, और अशुद्ध प्रश्न कितना, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ चेंज करो, सही उत्तर वाले क्या लिखे, हाँ वो सही उत्तर, यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर लगा देते और बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि क्योंकि प्रश्न का उत्तर सही है किसी का गलत है, ये चीज ज्यादा अच्छा हुआ, तो सही उत्तर पूरा चेंज करो। माना कि सही उत्तर वाले बात नहीं, प्रश्नों की संख्या कितना x, अब अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या y। लिखेंगे कि अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर हुआ। अब यहां समझते हैं, अगर एक प्रश्न सही करता है यस तो नंबर कितना मिलता है, शुरू 3 नंबर, वहीं एक प्रश्न यस गलत करता है नंबर कितना कटेगा, 1 नंबर कटेगा। मान लो यस ने 2 प्रश्न सही किया तो कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर, कितना मिलेगा, 6 नंबर।
यस 2 प्रश्न सही किया तो 6 नंबर मिलेगा। लेकिन हमको पता है यस कितना प्रश्न सही किया है, नहीं पता है। तो ये है प्रश्न के संख्या, प्रश्न क्या संख्या, हुआ है प्रश्न के नंबर। अगर 2 प्रश्न नहीं करता है तो 2 गुना 3, क्योंकि 1 सही पर 3 होता है, यानी जितना नंबर मिलता है वो प्रश्न के संख्या से गुना, प्रश्न के संख्या से, प्रश्न की संख्या हमारे पास है x और एक प्रश्न पर नंबर मिलता है 3, तो 3 और x को गुना कर देंगे तो सही उत्तर का प्रश्न निकल जाएगा। यानी सही प्रश्न में कितना उत्तर मिला, सही प्रश्न में कितना अंक मिला, सही जो प्रश्न है उसमें कितना नंबर मिला, ये पता चलेगा। ठीक उसी तरह इसमें भी होगा, एक प्रश्न अगर गलती करता है तो y नंबर कटेगा। तो हमको तो मालूम ही नहीं क्या नंबर, क्या है, प्रश्न गलत किया है, तो उसके हिसाब से कितना नंबर कटना चाहिए। तो मान लेते हैं कि y प्रश्न की संख्या y है और एक प्रश्न पर y नंबर क्या हो रहा है, उसका एक प्रश्न पर कितना नंबर कट रहा है, एक नंबर कटता है, और प्रश्न की संख्या y, तो दोनों का नंबर कितना कटेगा वो कैसे निकलेगा, जो अशुद्ध उत्तर पर अंक मिल रहा है और जो अशुद्ध प्रश्न की संख्या है दोनों को गुना करेंगे तब हमको पता चलेगा उसका कितना नंबर कटेगा, कितना नंबर, तब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा 40। तब उसका कौन सा रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों को कैलकुलेशन करके सही प्रश्न और गलत प्रश्न दोनों को निकालेगा नंबर, और गलत वाला नंबर काट लेगा, गलत वाला नंबर काटने के बाद कितना आया 40। ठीक है, तो हमारे पास पता नहीं है। लेकिन अब देखो प्रश्नों की संख्या कितना है x, सही प्रश्नों की संख्या x, लेकिन एक प्रश्न है कि कितना प्रश्न मालूम नहीं है, लेकिन एक प्रश्न में कितना नंबर 3 नंबर, तो 3 से इसमें क्या हो जाएगा गुना होगा, एक प्रश्न में 3 नंबर जितना प्रश्न से गुना। अब माइनस होगा, अंक कटेगा क्या होगा माइनस, एक गलत प्रश्न पर कितना नंबर कट रहा है 1 नंबर, तो इसमें 21 गुना, 1 को y से गुना करेंगे y, और ऐसा करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट कितना है 40 बराबर, समझ में आया। इस तरह से यह समीकरण बनेगा। ठीक है, पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण हो गया। दोबारा लिखते हैं पुनः प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न में चलते हैं, तो प्रश्न में चलेंगे तो वहां देखते हैं दोबारा कि अब यहां तक हो गया, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, अब सही प्रश्न का संख्या x, सही प्रश्न का संख्या, एक प्रश्न सही करेगा 4 नंबर मिलेगा, x प्रश्न सही करेगा 4x नंबर, x प्रश्न सही किया 4x नंबर हुआ, 4x क्या हुआ नंबर मिला। अब गलत पर तो कटेगा, गलत प्रश्नों की संख्या y, गलत प्रश्नों की संख्या, एक प्रश्न गलत करेगा 2 नंबर कटेगा, लेकिन अब y प्रश्न गलत किया कितना नंबर कटेगा 2y, y प्रश्न गलत किया कितना नंबर, वो 2y नंबर कटेगा तो घटेगा बराबर। ऐसा करने का रिजल्ट कितना आया 50 नंबर मिला है, कितना नंबर मिला बराबर 50, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर, इसको 2 नहीं बनाते, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि 2 से पूरा भाग जा रहा है, 2 सही है 2 सही है ना, तो पूरे समीकरण में, हाँ पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर ये जो समीकरण बना है समझ में आया, नंबर से बनेगा, किससे, क्योंकि वहां टोटल अंक दिया था, अंक ही निकालेंगे दोनों का। ठीक है, भाग दिए, ये बनेगा कितना 2x माइनस y बराबर 25। आप बनाएंगे समीकरण में, समीकरण 1 2 में y बराबर दिख रहा है चिन्ह के साथ, तो समीकरण 1 तथा 2 को लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 को कौन सी करने पर, घटाने पर घटाए देंगे। तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस y बराबर 40, और समीकरण 2 2x माइनस y बराबर 25। ठीक है, हटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, y खत्म। अब माइनस में है तो 3x माइनस 2x, x बचेगा ना, सिर्फ प्लस का पैर नहीं हिलाना है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस घटेगा, 40 में से 25 गया 15 कितना हुआ प्लस का 40 जो बढ़ा, x का मान निकल गया ना 15, x का मान रख दो समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दो, चलो 2 में 2 ज्यादा छोटा है लिख दो, तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस का y बराबर 25 हो गया। कोई दिक्कत? अब x की जगह कितना लेंगे? 15। तो x 7 जो है 15 2 कौन सी में आएगा? गुना में। तो 2 गुना 15 माइनस y बराबर 25 हो गया। 15 दूनी के 30 माइनस y बराबर 25। 30 प्लस का उधर जाएगा माइनस का y 25 माइनस का 30 घट का कितना? माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 5। x का तो पहले निकल चुका है। अब जो चीज माने थे वो लिखेंगे। अतः सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x, तो x का मान कितना? 15। सही उत्तर वाला प्रश्न की संख्या 15 लिखेंगे। अतः सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर कितना? 15। और उसके बाद गलत, यानी गलत नहीं अशुद्ध लिया, हम भी लिखते हैं हम अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बराबर कितना? 5। ये भी आंसर, ये भी आंसर, 2 आंसर। और कर बाद आंसर क्या बोला था? कुल ना? हाँ, तो कुल प्रश्न तो निकालना। ये तो आंसर तब नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हुआ ना। कुल प्रश्न निकालना था, तो कुल प्रश्न बता दिए थे। तो जितना गलत किया और जितना सही किया दोनों को जोड़ करके, तो 15 जोड़ 5 बराबर कितना? हाँ, आंसर होगा क्या? 20 होगा। कुल प्रश्न पूछा था इसमें। चौथा प्रश्न है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, राजमार्ग समझते हैं ना? हाँ, क्या? रोड, नेशनल हाईवे। ठीक है, तो राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। 2 स्थान क्या है? ए और बी है। इस चैप्टर का ये सबसे बढ़िया सवाल है एकदम, जिसको कहते हैं प्रश्न, क्योंकि इससे समीकरण बनाने में ही हालत पंक्चर हो जाता है। सवाल समीकरण बनाएंगे तभी तो हल करेंगे। बाकी जितना था सब में समीकरण बनाना आसान था, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मुश्किल है पता चलेगा। देखो, राजमार्ग रोड है, 2 स्थान ए और बी है, तो पहले चित्र से समझते हैं। ये हो गया, मान लेते हैं रोड है राजमार्ग, 2 स्थान लिया है ए बी, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, उधर और बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए एक स्थान ए, ये बी रोड है ए बी। ठीक है, तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां से यहां के बीच में कितना दूरी? 100 किलोमीटर है, दोनों के बीच की दूरी है। एक कार ए से, यहाँ पर कोई कार है, यहाँ पर कोई कार है, तो भाई ये कार हो गया मेरा। मेरा क्या है? कार। अच्छा है, चलेगा। चलो, तो ये कार यहाँ पर भी हो जाए, है ना? इसका चक्का ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, चलेगा। हाँ, तो बाराती में यही लेके जाना है। ठीक है, दहेजों में दे देंगे। चलो ठीक है, आगे तो आगे तो दोनों कार है, एक कार ए पर, एक कार बी पर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। समय एकदम समान है। अगर ये 10 बजे खुला थी, वो 10 बजे खुलेगा, लेकिन दोनों के बीच का दूरी है 100 किलोमीटर, है ना? कार ए और कार बी के बीच का दूरी 100 किलोमीटर है। समय एक ही समय पर खुल रही है कार। यदि ये कारें भिन्न चालों से, मतलब भिन्न भिन्न, 2 बार लिखा था यहाँ पर, भिन्न भिन्न, क्या बार? हाँ, मतलब अलग अलग चाल से, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलते, दिशा एक के है, चाहे उधर चले या मान लेते इधर ही चल रही है, जिस तरफ तीर है ना मेरा, उधर चल रही है। भिन्न भिन्न चालों से एक, भिन्न चाल मतलब इसका चाल क्या है पता नहीं, कार बी पर जो है बी स्थान पर, उसका चाल क्या है पता नहीं, दोनों का अलग अलग है, समान नहीं है। समान ये अगर मान लो 40 होगा तो 80 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, भिन्न भिन्न। ठीक है, चलती है, एक ही दिशा में चल रही है, तो इधर दिशा इधर ली है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अब दोनों मिल भी गई, दोनों मिल गए, तो कार को चला देते हैं। कार को यहीं से, ये कार यहाँ चलना शुरू किया, बी पर वाला ये भी चलना शुरू किया, तो ये भी चली, ये भी चली, चलते 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 मान लेते यहाँ पर कोई स्थान सी है, यहाँ पर दोनों कार पहुंच गया। पहला कार ये
और दूसरा कार एकरा ऊपर में अगर छतरी पर ओकर दोनों कार पहुंच गया, जबकि ये कार 100 किलोमीटर पीछा था। फिर भी 5 घंटा बाद कितना बन गया? दोनों एक के जगह पर मिल। हाँ, दोनों का चाल अलग है, दोनों का चाल। इसका मतलब पिछुलका वाला ज्यादा स्पीड से आ रहा है, ज्यादा स्पीड से आता है, कर बराबरी किया, मिल गया। आगे देखते हैं, मिल जाती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटा के बाद मिल गया। समय कितना लिया? हाँ, 5 घंटा में दोनों मिल गया। इससे हमको एक समीकरण बनाना है, इतने बात बोला। फिर आगे दूसरा चीज बोला है, हाँ 5 घंटे पश्चात मिलती है, फिर यहाँ से यदि दूसरा चीज है तो इससे हमको एक समीकरण तैयार करना है। कैसे? तो यहाँ पर लास्ट में बोला दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की पहले हम इस डायग्राम से एक समीकरण बनाते हैं। दोनों कार का चाल तो अलग अलग है, हाँ। तो पहला 2 गो कार है, तो कार का नाम ए भी तो है नहीं, तो स्थान का नाम है, तो पहला कार और दूसरा कार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माना 2 कार है ना, माना पहला कार का चाल, पहला कार का जो चाल है वो हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में x किलोमीटर जा रहा है। दूसरा कार का चाल ले लेते हैं, दूसरा कार का चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखो, कार ए का भी मतलब कार जो ए स्थान पर उसका चाल हमने माना x, 1 घंटा में x किलोमीटर जाएगा। लेकिन दोनों कार समान समय के लिए चला है। समान समय का अर्थ हुआ दोनों 5-5 घंटा ही चला है। 5 घंटा ये भी कार चला है, 5 घंटा ये भी कार चला है, तब दोनों जाके सी पर मिला है। हम तो कार को 1 घंटा के लिए चलाए हैं, 1 घंटा के लिए चलाए ना, प्रति घंटा 1 घंटा में x किलोमीटर जा रहा है कार, है ना। अब ये दूसरा जो कार है 1 घंटा में y किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा चले तो 5 घंटा में कितना है? 5x। ये जो पहला कार है 5 घंटा में 5x जाएगा ना, 5 घंटा में 5x, ठीक है। ये किलोमीटर 5x किलोमीटर जाएगा, 5x किलोमीटर जाएगा। दूसरा कार 5 घंटा में 5y किलोमीटर जाएगा, ठीक है, कह सकते हैं ना। तो पहला कार यहाँ पर लिख देते हैं, पहला कार 5 घंटा में 5x किलोमीटर, 5x किलोमीटर जाएगी, जाएगी कि नहीं। अब दूसरा कार जो है, हाँ दूसरा कार 5 घंटा में 5y किलोमीटर जाएगी, 5y किलोमीटर जाएगी ना, चली गई। अब इस बात से एक समीकरण बनाना। देखो जितना भी गया, ये जो फर्स्ट वाला कार है ए से लेके सी तक गया, सेकेंड वाला कार बी से सी गया, हमको ए सी निकालना, इतना यानी ए बी निकालना। क्या निकालना? ए बी। अगर ए से सी तक जो फर्स्ट वाला कार गया है और बी से सी तक सेकेंड वाला कार गया है, ए सी में से बी सी को घटा देंगे, 100 किलोमीटर बचेगा। जल्दी बोलो, ध्यान से देखो। अगर नहीं समझ में आया तो ए से लेकर सी तक पहला कार गया, कार के द्वारा ए सी दूरी तय हुआ। कितना दूरी हुआ? एक कार बी से सी पर गया, ई कार के द्वारा बी सी दूरी तय हुआ। हमको खाली 100 किलोमीटर, इतना दूरी तो पता है, इतना दूरी मालूम है, जो मालूम है उसी के अनुसार न चलेंगे। तो ये मालूम है, अगर ए सी बड़का डंटा ए सी, छोटा डंटा बी सी, ए सी में से बी सी को काट दो, माने घटा दो, तो क्या बचेगा? ए बी नहीं बचे, ए बी का मान करते हैं 100। तो प्रश्न से यानी कि ये जो 5x घटा 5y, ए से सी तक कितना गया? 5x। ए से सी तक कितना गया? हाँ, और दूसरा बी से सी तक कितना गया? 5y। 5x घटा 5y बराबर 100 किलोमीटर। कहते हैं ये ना किलोमीटर है, किलोमीटर से यहाँ दूरी में बनाना है, यहाँ पर समय से नहीं बनता। ये भी किलोमीटर, तो इसको भी किलोमीटर, किलोमीटर तब बनाएंगे, तब किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। वहां पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। तो प्रश्न के अनुसार तो फर्स्ट वाला कार चला है 5x किलोमीटर, दूसरा कार चला है 5y किलोमीटर। जब दोनों का किलोमीटर यानी दूरी में दूरी घटाएं तो क्या आया? 100 किलोमीटर आया। कितना आया? बराबर 100 किलोमीटर हो गया। अब 5 से पूरा समीकरण भाग जा रहा है, तो पूरे समीकरण में 5 से
लिख देंगे कि पूरे समीकरण में 5 से भाग देने पर दिया। 5 एक बार में कटेगा, नहीं लिखेंगे। ये भी एकदम कटेगा, नहीं लिखेंगे। बराबर 20 बराबर समीकरण नंबर 1। पहला तो बन गया, अब दूसरा खेला शुरू करते हैं। ठीक है, क्या फर्स्ट वाला जो समीकरण बनाए खोपड़ी में गया? ठीक है कि ऊपर गया? अब दूसरा चीज यहां तक हो गया। तो यदि वे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब अब कार, तो अब यहाँ दूसरा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर पुनः लिख देते हैं, पुनः प्रश्न से तो द्वितीय स्थान है, एगो है ए पर, एगो बी पर। तो ये ए पर, ये बी पर। कार भी है, तो ये मेरा कार हो गया स्पेशल वाला। जिसको दहेज में चाहिए बोलना, यही वाला गिफ्ट कर देंगे, है ना। अब जो है ये कार हो गया। यहां से अब क्या बोला? विपरीत दिशा में एगो इधर चले, विपरीत मतलब उल्टा। एक इधर से चल रहा, ए वाला इधर से, ये इधर चलेगा तब ना उल्टा दिशा में होगा। एक इधर से, तभी था एक ही दिशा में चल रहा था, दोनों उधरे जा रहा था दोनों। अब एक उधर एक इधर, तो उल्टा दिशा हुआ। बोला कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा पश्चात मिल जाती। अब 1 घंटा बाद मिल गया। कहां पर मिला? बीच में कन्हू आके मिल गया होगा। जहां पर भी मिले, मान लो नहीं, यहीं पर आकर दोनों क्या हो गया? मिल गया। तो यहाँ पर सी बिंदु है, यहाँ पर ये भी कार पहुंच गया, यहाँ पर ये भी कार पहुंच गया, दोनों पहुंच गया ना। तो 1 घंटा पश्चात, 1 घंटा में कितना दूरी तय किया? यहाँ पर देखो कि पहला कार 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है, वहां तो अबरी बार तो 1 घंटा चला है। और दूसरा कार 1 घंटा में y किलोमीटर चला, तो 1 घंटा। और दोनों मिलकर कितना दूरी तय किया? तुमको मालूम है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना? दोनों मिलके कितना करेगा? 100 किलोमीटर तो चलेगा। अब दोनों मिल के किया तो एक पहला कार 1 घंटा में x किलोमीटर, दूसरा कार 1 घंटा में y किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तब 100 पूरेगा। कह थोड़ा सा ई तय कर लिया, थोड़ा सा ही कर लिया, दोनों मिला के 100 हुआ। दोनों, हाँ, तभी दोनों घटाने से 100 है। अब दोनों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्ट प्रश्न से पहला कार 1 घंटा में x किलोमीटर, दूसरा कार 1 घंटा में y किलोमीटर, बराबर दोनों मिलकर 100 बन गया दूसरा समीकरण। रेडी? आप समीकरण 1 2 में देखो, x से x बराबर है, y से y बराबर नहीं है। x को कटाएंगे तो भी कटेगा, y कटेंगे तो भी। एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार क्या करना, जोड़ना है कि घटाना है? चलो घटा दे। समीकरण 1 तथा 2 को हटाना, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर घटा दिया। तो पहला समीकरण लिखो x माइनस वाई बराबर 20, दूसरा है x प्लस वाई बराबर 100। हो गया। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये इसका माइनस इसका प्लस, ये दोनों कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि ये y माइनस में ये y माइनस समान चीज नहीं कटेगा, एक जैसा चिन्ह वाला नहीं करता है। एक माइनस में होना चाहिए, एक यहाँ का y माइनस, यहाँ का y माइनस, वो वाला काम नहीं करेगा। प्लस काम, यहाँ देखो x यहाँ है प्लस, x यहाँ माइनस, इसीलिए कटेगा। ठीक है, तो अब माइनस माइनस प्लस, तो दोनों जोड़ेंगे, दोनों को y y माइनस के 2y। अब माइनस है तो घटेगा, तो 100 में से 20 गया तो माइनस के 80, ये माइनस माइनस कट गया। y का मान निकालना है तो y बराबर 80 और 2 गुना में भाग में, दूसरा क्या बारे में 40 बार में, तो y का मान कितना गया 40। लिख देंगे कि y बराबर कितना 40। y का मान रख दो समीकरण 1 में, लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 20, यही न y है, इसके बदला हम क्या लेंगे 40, इसके बदला हम क्या लेंगे, बाकी सेम रहेगा। x माइनस वाई की जगह 40 बराबर 20, 40 इधर माइनस में उधर जाएगा, तो x बराबर 20 प्लस 40, तो x बराबर कितने 60। अब जो जो माने थे वो लिखेंगे। पहला कार का चाल x, तो x का मान कितने 60। लास्ट में लिखेंगे आता पहला कार का चाल बराबर कितना, हाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसका दूसरा कार का चाल, दूसरा
कार का चाल बराबर कितना, 40 किलोमीटर। दूसरा y था ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया आंसर। पांचवा प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्या कम हो रहा है, क्षेत्रफल 9 वर्ग कम होता है। आगे देखते हैं, यदि अब कम हो रहा है कब, यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। आखिरी में पूछा है, समीकरण बनाएंगे बाद में पढ़ेंगे, आयत की बीमाएं, बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई। जब भी बीमा निकालने बाद का बात हो तो सवाल में आयत है, आयत का मतलब उसका लंबाई और चौड़ाई निकालना। लंबाई और चौड़ाई क्या कहते हैं, बीमा। क्या कहते हैं, ना ही लंबाई है ना ही चौड़ाई है, कम ज्यादा किया है तो पहले तो लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना आयत की लंबाई, किसकी, आयत की लंबाई, लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई बराबर y। लंबाई और चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, विमा। क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होता है, क्षेत्रफल ना कम हो रहा है तो हमारे पास क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, तो लंबाई कितना x, चौड़ाई कितना, दोनों को गुना करेंगे xy, सटेगा। क्या होगा, और कुछ होगा ना, खाली सटेगा, खाली क्या होगा, सट गया। अब देखो आगे शुरू करते हैं वहां से, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग, अब क्षेत्रफल आ गया, लंबाई भी आ गया, चौड़ाई भी आ गया, तीनों चीज अवेलेबल, तीनों चीज। अब शुरू करते हैं, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, आप जो बोला है वो करेंगे। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम होता है, क्षेत्रफल में 9 वर्ग कम होता है, क्षेत्रफल में कमी हो रहा है, कमी का मतलब माइनस, ये कमी कर दिया। कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लंबाई यही ना, लंबाई में कितना कम करना है, 5 इकाई, तो लंबाई तो है x, इसमें कम किया 5, x माइनस 5 हो गया, और कम कर दी जाती है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितना बढ़ाया, तो y कहते हैं 3 बढ़ा दिए। तो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तब ना क्षेत्रफल आएगा, तो बराबर क्षेत्रफल कितना बनेगा, xy बनेगा ना, क्षेत्रफल यही ना, कितना कम हुआ था, कम हो गया। यहाँ लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये दोनों चीज को एगो को बढ़ाएं, लंबाई में कम 5 इकाई, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ गया, तो तब जाकर क्षेत्रफल क्या हुआ, 9 इकाई कम हो गया, तो क्षेत्रफल में 9 कम, माइनस को 9, माइनस क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से इससे समीकरण बनाएंगे तो बड़ी आसान है, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ना है, सबसे पहला काम ब्रैकेट तोड़ना है। तो x को पकड़ो और x को इससे गुना करो, फिर इससे, फिर 5 को पकड़ो, 5 को दोनों से गुना कर देता। कौन लगाओगे, यहाँ पर कोई सूत्र नहीं लगेगा, सब अलग, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 5 है, 3 है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी भी नहीं लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी नहीं लग रहा है। एक फॉर्मूला था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और 9th में पढ़ा थे। ठीक है, तो कोनो सूत्र नहीं लग रहा है, सीधा क्या करते हैं, गुना करो, x को y से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, xy, एक एक को पकड़ो, x को y से हो गया, अब x को 3 से करो, x को 3 से गुना करेंगे, बस सटेगा, होगा कुछ नहीं, सटा दो। अब -5 को y से करेंगे, -5 को y से गुना किया, माइनस के 5 y सट जाएगा, माइनस प्लस, माइनस 5 तिया 15 बराबर x y माइनस को 9। अब ये वाला घटेगा, घटेगा माने कटेगा, कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि बराबर किस पार, बराबर को ऊपर, समान चीज है ना, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो बाद में घटबे करेगा, बाद में घटबे करेगा। तो सबको एक तरफ ले आओ और संख्या को उधरे रहना, बराबर के दाएं तरफ, एक्स वाई को एक तरफ, और जो बराबर के दाएं तरफ है इधर भी कोई संख्या है क्या, 15 को उधर भेज दो, 15 इधर माइनस में, उधर प्लस में, हमारे पास बचेगा 3x माइनस 5y बराबर -9, माइनस का 15 प्लस का 15, जरा दोनों मिला के कितना होगा,
दोनों मिला के 15 में से 9 गया 6, 9 6 15 प्लस 15 माइनस 9 6 6 यानी प्लस के समीकरण नंबर पहला बन गया ना। अब दूसरा बनाएंगे आगे पढ़ने के बाद। यहाँ तक हो गया था, यहीं तक ना हुआ था। 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। अब यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी, इस बार दोनों में बढ़ाने के बाद क्या, लंबाई 3 इकाई बढ़ेगा, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा तो दोनों में प्लस होगा, दोनों में। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो लंबाई पहले कितना x, चौड़ाई कितना y, तो लंबाई में कितना बढ़ेगा 3, तो प्लस 3 इंटू चौड़ाई में कितना बढ़ेगा 2, तो y है चौड़ाई प्लस 2 बढ़ गया। तब क्या बनेगा क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या है xy, क्षेत्रफल क्या है ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है, क्षेत्रफल भी बढ़ा, क्षेत्रफल भी कितना 67, तो प्लस के 67, वही ब्रैकेट तोड़ेंगे फिर से, x को y से गुना करो, इसमें एगो पकड़ो उसमें दोनों से गुना करो फिर हो जाए, फिर एगो पकड़ो दोनों से गुना करो, हो गया आगे। तो x को y से गुना करेंगे xy कंप्लीट। अब x को 2 से गुना करें, अगर आगू में प्लस है प्लस और दोनों सट जाएगा, सट गया। अब x से कंप्लीट अब लेंगे 3, 3 का आगे में प्लस है तो प्लस अबे करेगा, और 3 को y से गुना किया 3y प्लस प्लस प्लस, कान उड़ा देंगे आसमान में, पकड़ ले फिर होगी, पकड़े बोन करेगा, प्लस प्लस प्लस, और 3 दूनी 6 हो गया बराबर xy प्लस के 67 प्लस के। अब ये xy समान चिन्ह के साथ है, बराबर के ऊपर बराबर के ऊपर कट जाएगा, xy को उधर से ये है, ये 6 को उधर भेज दो, हाँ समीकरण वगैरह बन गया। कुछ नहीं बोली तो हम ही बोल दिए, x प्लस 3y बराबर 67 प्लस के 6 उधर माइनस के 6 हो गया। अब घटाएंगे उसको, तो 2x प्लस के 3y बराबर कितना 7 में से 61 कहते हैं समीकरण नंबर 2। अब बन गया समीकरण 1 2 में कुछ बराबर है y 3 गो है, यहाँ 5 गो है नहीं पूरा, x यहाँ 3 गो x 2 गो नहीं, कुछ बराबर नहीं। अब कौन चीज विलोपन का इस्तेमाल करेंगे, विलोपन का इस्तेमाल करेंगे, विलोपन में गुना होता है, गुना कर करके बुलाते हैं ना, हाँ याद आ रहा है, बड़का बड़का लोल फारो, ठीक है। तो इसमें गुना कर दो, x को पुराए के y को, तो x में इसमें कौन सी है 3, x में इसमें कौन सी है 2, तो इसका संख्या उसमें पहुंचाओ, इसका संख्या उसमें पहुंचाओ, तभी कोई उपाय है, तभी ये कोई बताए थे। तो इसमें संख्या में 2 है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें संख्या में कौन सी है ये 3 यहाँ ले आओ। अब देखो 3 दूनी 6 पुर जाएगा ना शुरू में, आप देखो 3 दूनी 6 पुरेगा, जिसको पुरा रहे हैं उसी से मतलब है, बाकी कुछ हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, कर दिया ना। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में हाँ 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर करेंगे, कर देते हैं गुना। अब गुना करेंगे 2 से पूरा, 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी, एक नया समीकरण बनेगा, करते हैं 3। अब इसमें कर रहे हैं 3 से, तो 3 दूनी 6x हो गया, अब प्लस है तो प्लस, 3 तिया 9y बराबर 61 गुना 3, 3 का 3 और 6 तिया 8 183, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 तथा 4 को घटा दो, देखो दोनों समान हुआ, एक जैसा हुआ ना। तो समीकरण 3 तथा 4 को घटाने पर यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 3 तथा 4 को कौन सी करने पर घटाने पर, घटाए दो तो 6x माइनस के 10y बराबर 12, दूसरा 6x प्लस के 9y बराबर 183, 100 घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है माइनस
प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये खत्म। ये माइनस माइनस प्लस, 10 गुना 19, 10 गुना माइनस का 19, माइनस का बराबर माइनस प्लस माइनस घटेगा, 3 में से 2 गया 171, क्या बचेगा 171, वो भी किसका माइनस माइनस, y के साथ 19 गुना में उधर जाएगा 171, 171 बटे 19, 19 नमा 171, y का मान कितना आ गया 9, y का मान रख देते समीकरण कौन छोटका, एक की दो, चलो एक के हम रखो, किसमें रखो, हाँ y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दिया, तो समीकरण एक यही ना, 3x माइनस के 5y बराबर 6, यही y है, y का मान कितना लेना 9, तो 5 गुना 9, 5 गुना 3x माइनस 5 गुना 9 बराबर 6, गुना किया जाए माइनस क्या 45 बराबर 6, 45 इधर माइनस उधर प्लस में हो जाएगा, 3x बराबर 6 प्लस 45, 45 6 51, 45 6 तो 3x बराबर 51, x को अकेला करेंगे, x बराबर 51 बटे 3 कट जाएगा 17 बार, कितना बार में, तो x बराबर कितना 17। अब x y किसको किसको माने तो लिखेंगे, लंबाई को, y था चौड़ाई, तो अतः लंबाई बराबर कितना, x कितना आ गया 17, लिख रही है और चौड़ाई बराबर कितना, अच्छा लंबाई और चौड़ाई क्या इकाई में था, किसमें था, हाँ तो 17 इकाई, क्या लिखेंगे, हाँ, कैसे डाल देंगे सेंटीमीटर, कहीं सेंटीमीटर मीटर की चर्चा है, हर जगह इकाई है, हर जगह, हाँ जो यूनिट लगाए वो यूनिट लगाएंगे, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई y था, y का मान कितना 9, तो 9 इकाई, आंसर में जाके देख सकती हो यही लिखा हुआ, 17 इकाई नहीं लिखा हुआ है, तो फिर